नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सब्जेक्ट लेके आए हैं डायरेक्शंस। वास्तु में डायरेक्शंस का क्या महत्व है और कैसे जज करना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि ये डायरेक्शन कैसे देखें, अंदर से देखें, बाहर से देखें, क्या करें। तो दोस्तों, हम गाजियाबाद गए किसी के यहाँ, वो वास्तु कंसल्टेंट थे, एक इंस्टीट्यूट भी बड़ा चलाते थे। तो जब उनसे बातचीत हुई तो मैंने जब उन्हें बोला कि आपका साउथ फेसिंग प्रेमिसेस है, का नहीं ये तो नॉर्थ फेसिंग है। बड़ा अचंभा हुआ सुनकर और हमें चुप रहना पड़ा और वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। कहते नहीं, जब आप बाहर से आते हैं तब डायरेक्शन देखी जाती है। तो दोस्तों नहीं, जब आप घर के अंदर खड़े हों, सेंटर में जाके अगर दरवाजे की तरफ आप कंपास देखेंगे, जो डायरेक्शन डोर की तरफ आ रही है वह आपका फेस होगा, आपका दरवाजा, आपका मुख है। तभी कहते हैं नॉर्थ मुखी, नॉर्थ फेस या साउथ फेस। जब हम बाहर निकलते हैं तो जोन पर होते हैं। आप किसी भी घर में किसी भी चौरस आकार में आप 4 लाइनें उसके सेंटर को मिला के बना दीजिए चारों दिशाओं में, तो आप देखेंगे जोन डिवाइड हो जाएंगे उसके। आपका दरवाजा उस जोन में होगा जिस जोन की डायरेक्शन होगी। तो दोस्तों, जब बाहर निकलते हैं वह डायरेक्शन मानी जाती है और वही डायरेक्शन आपकी होती है। आप कंपास को कहीं भी ले जाएं, कहीं भी घुमा लें, पर उसके अंदर जो रेड नीडल होती है वो अपने आप नॉर्थ में चली जाएगी। मैग्नेटिक कंपास होता है और वो अपने आप नॉर्थ में चली जाएगी। अब दोस्तों, दूसरा अपवाद ये होता है कि हर वास्तु कंसल्टेंट 8 दिशाओं को कंसिडर करता है, जबकि शास्त्रों में भी और हमारे हिसाब से भी दिशाएं जो हैं वो 10 होती हैं। 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं और 1 ऊपर और 1 नीचे। जो ये ऊपर और नीचे की दिशा है, अगर ये किसी को नहीं आती और नहीं पता, वह वास्तु नहीं कर सकता। एक आकाश, एक पाताल, इसकी गणना तो बेहद जरूरी है। आप 8 दिशाओं की करो या ना करो। तो दोस्तों, अब मान लीजिए आपके नीचे कोई रहता है, आप ऊपर रहते हैं, तो आप कैसे गणना करेंगे कि जो मेरे नीचे रहता है उसका मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है या उसके ऊपर मेरा क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, यही आपको बताते हैं। जिस घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता नीचे रहते हैं और बच्चे ऊपर रहते हैं, तो समझ लीजिए उस घर में तांडव नृत्य हो रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं सुधार सकती उनको। तो ये ऊपर और नीचे का गेम है। अब नीचे, जब हम नीचे की बात करते हैं तो जमीन के अंदर तक की बात करते हैं, पाताल की बात करते हैं। पाताल में आपके क्या है? पानी है, हड्डी है, लोहा है, कोयला है, क्या है जिसका असर आपके ऊपर हो रहा है। और इसी तरह जब हम आकाश की बात करते हैं तो आपके ऊपर छत पे क्या है, आपके आकाश में क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आप छत देखेंगे, छत पे जो चीज आप रख देंगे अपने छत के ऊपर, वहां आपको डोमिनेट करने लगेगी। आपकी छत पे अगर कूड़ा पड़ा है, भर जाएगी छत और आपके जीवन में कूड़े के आसार नजर आने लगेंगे। आपकी लाइफ वैसे ही हैंडल होने लगेगी जैसे आपकी छत है। तो अगर किसी को आपने देखना है, अगर छत साफ सुथरी है, उसका जीवन साफ सुथरा है। अगर छत के ऊपर आपने कूड़ा करकट, बचा हुआ सामान रखा हुआ है, तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी वैसे ही कूड़ा करकट बन जाएगी। दोस्तों, एक बड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि छत के ऊपर टेरेस गार्डन बनाने का। बड़ा खूबसूरत टेरेस गार्डन बनते हैं, लोग पैसा लगाते हैं, पर आप ये समझ लीजिए कभी इस्तेमाल नहीं होता। शुरू में शौकिया तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद तो धीरे धीरे आपको बर्बादी के कगार पे ले जाना शुरू कर देगा। हमने बहुत लोगों के स्विमिंग पूल ऊपर से हटवाए हैं, बर्बाद हो गए बिल्कुल। हटाए उन्होंने स्विमिंग पूल तो थोड़ा सा बेटर हुए। बड़ी अहम चीज है ऊपर और नीचे। ये जो 2 डायरेक्शन है, ये तो आप मान लीजिए बड़ी महत्वपूर्ण है। आपके 8 डायरेक्शन को कंसीडर मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, कोई वास्तु मत कीजिए। आप सिर्फ ऊपर और नीचे की अगर डायरेक्शन आपने सुधार ली तो आपका वास्तु अपने आप फिट हो गया। आज वास्तु कंसल्टेंट क्या बातें करते हैं, दरवाजा इधर होना चाहिए जी, दरवाजा उधर होना चाहिए जी, WC यहाँ होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए, इधर में होना चाहिए, उधर। आप जितना मर्जी सुधार लो ना, आप बना लो जितना मर्जी, अगर आपकी ऊपर और नीचे की डायरेक्शन खराब है, कुछ नहीं होगा, बर्बादी निश्चित है, ये आप सोच लें। तो इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ अभी जो नए लोग समाज में आ रहे हैं, बाजार में आ रहे हैं, उनके पास और कुछ बताने के लिए है नहीं। वो क्या बताएंगे? वो आपको यही बताएंगे जी सीट आपकी गलत है, रंग दूसरा बदल दो, यहाँ टेप लगा दो, यहाँ ये कर दो। कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप करते रहिए, जितनी मर्जी टेप लगा लीजिए, जितना मर्जी कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और ढंग सी सोच को अपने अंदर पैदा कीजिए। क्या ऐसा होने से सब कुछ हो जाएगा? मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सब कुछ कर लिया, बड़े बड़े लोगों को बुला लिया और उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। अल्टीमेटली मैंने घर छुड़वाया उनको, तो आज वो फिट है। जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बिल्डर प्रोजेक्ट, आप समझ लीजिए सब दोषपूर्ण हैं। और जितना मर्जी बोलते रहे जी हमने वास्तु करवाया है, कुछ करवाया है, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करवाया उन्होंने। हमारे साथ हो क्या रहा है, लोग गलत पढ़ रहे हैं और गलत पढ़ा रहे हैं और गलत परोस रहे हैं, तो ये परिपाटी चली आ रही है। तो इसलिए दोस्तों, सचेत रहें, अपना जीवन बचाएं, अपने परिवार का जीवन बचाएं और उलझनों से दूर रहें। इस जीवन की सफर को आप खुशियों से
सरोवर कर दें और आनंदमय जीवन बिताकर इस दुनिया से जाएं। धन्यवाद।